पुरुषोत्तम परमदास ठाकुर जी का जन्म माह को मनाते हुए हम लोग आज उस परिक्रमा के तहत 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। और ये परिक्रमा मतलब ठाकुर जी के रस से सबको डुबाना, पूरे धरातल ठाकुर जी की गाथा को कह करके, ठाकुर जी की वाणियों के माध्यम से ठाकुर जी के हर भंगिमा का चर्चा करते हुए मनुष्य जीवन का, इस समस्त चराचर जीवन का कल्याण कैसे हो, इसके लिए हम लोग इस भादो महीने को बड़े धूमधाम, बहुत हर साल की भांति बहुत इंतजार करते हैं। कुछ इस कोरोना काल में ऐसा हुआ कि जो हम लोग घर घर में सत्संग जाकर के ठाकुर जी के सत्संग में जाते थे, एक आनंद उत्सव करते थे, उस बात लोगों से बातचीत होती थी, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया। लेकिन ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी का बातों को रखने में हम लोग और शायद लगते हैं कि पूरे विश्व में सब लोग एक साथ कूद पड़े हैं। इस कोरोना काल में भी जो और लोगों के लिए बड़ा एक संशय का काल है, एक डरावना काल है, सबको लगता है कि पता नहीं इस काल में क्या होगा, उस काल में हम लोग परमपिता पुरुषोत्तम के शरणापन्न होकर के, निर्भय होकर के, सभी लोग जहां है, जिस जगह है, उनकी चर्चा में, उनकी वाणियों में, उनकी कथनी में, उनकी करनी में अपने को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसा प्रेम है, कैसा अद्भुत आकर्षण है। शायद एक बार हम लोग देखते हैं, एक टीवी में ऐड आता है, एक गाड़ी पे कम से कम गाड़ी का कैपेसिटी 50 के करीब होगा, लेकिन 100 आदमी उसमें जुड़े हुए हैं और गाड़ी बहुत ऊंचा नीचा जगह से उछल कूद के जा रही है, मतलब हिल भी डुल रही है, लेकिन आदमी सब एक दूसरे से इतना अटैच्ड है कि वो गिर नहीं रहे हैं, वो हट नहीं रहे हैं। तो बाद में एक ऐड आता है, फेविकॉल का जोड़ है, इतना आसानी से हटने वाला नहीं है। हम लोग उससे भी महाजोड़, उससे ही महागठबंधन, उसी गठबंधन के जो फेविकॉल रूपी जो केमिकल्स है, वो है परम दयाल पुरुषोत्तम, परम प्रेम में इसे कहते हुए प्रेम का बंधन। उस प्रेम के डोर से हम लोग आज इस कोरोना काल में भी अडिग होकर के, स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के, खुश मिजाज, खुशहाली के ढंग से आपस में पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, देयर इज नो ब्रदरहुड विदाउट फादरहुड। ये एक पिता है, इसलिए समस्त पुत्रों के बीच वो टान है, और टान का विषय वही पिता है, परम पिता है, परम प्रेम में है। मैं इस परिक्रमा के तहत कुछ जिक्र करना चाहूंगा कि परिक्रमा मतलब हम लोग रासलीला में सुनते थे कि श्री कृष्ण रासलीला मनाते थे, और रासलीला का बहुत लोग गलत व्याख्या करते थे। कहते थे कि श्री कृष्ण अपने प्रेमिकाओं के साथ एक रास क्रीड़ा में व्यस्त रहते थे। बहुत लोग उसके काम वासना से जोड़ते थे, लेकिन जो कहते हैं ना, जब तो कोई साधु संघ जब व्याख्या करते हैं, सही व्याख्या जब समझ में आता है, तो बिना सही व्याख्या जाने हम लोग हर चीज का गलत मतलब निकाल देते हैं। श्री कृष्ण की अद्भुत सब लीलाएं उनके बाल्यकाल में हुई है, लगभग 12-13 साल की उम्र में, और वो 12-13 साल की उम्र में जब उनकी माँ तुल्य गोपियां उनके दर्शन करने के लिए आती थी, वो श्री कृष्ण के मैंने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए माँ तुल्य और वो पुत्र तुल्य उनके समकक्ष प्रकट होते थे। और वही गोपियां, माँ रूपी गोपियां, जब अपने पुत्र के इर्द गिर्द, जो रासलीला, रास का एक मतलब होता है उचित और एक मतलब होता है प्रदक्षिणा या परिक्रमा, तो रास का मतलब जब परिक्रमा होता है और गोपियों के साथ जब वो लीला करते हैं, तो लीला का मतलब होता है ली मने आलिंगन, ला मने समर्पण। तो गोपियां जब कृष्ण को आलिंगन करके, ग्रहण करके, उनके प्रति समर्पित होकर के जब उनकी परिक्रमा करती थी, तो उसी परिक्रमा को रासलीला कहा जाता था। ये रासलीला श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप है और गोपियां जीवात्मा स्वरूप है। जब से हम लोग हैं आज परम दयाल पुरुषोत्तम के इर्द गिर्द जो परिक्रमा के तहत जो ये भाद्र महीना का सत्संग मना रहे हैं, ये एक तरह का रासलीला ही है। हम प्रभु के इर्द गिर्द, हमारा वो समर्पण नहीं है, लेकिन आलिंगन करने की कोशिश कर रहे हैं और समर्पण का भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समर्पण एक दिन का क्रिया नहीं है कि गए और समर्पित हो गए। समर्पण के लिए संगात संजायित श्रद्धा होनी चाहिए, तभी दृष्टि शुद्धि आता है,
तभी विश्वास होता है, तभी निर्विचारता होता है, तभी प्रेम आता है, तभी समर्पण होता है। ये बहुत सारे प्रोसेस में समर्पण आता है। लेकिन जब निश्चल प्रेम होता है, जैसे गोपियों का प्रेम था, वो समर्पित थी श्री कृष्ण के प्रति। हम लोग इस ब्रह्मांड में देखते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड में वही भांड में है। ब्रह्मांड जो सृष्टि करता है, जो इसके जो जनक है सृष्टि के, परमपिता पुरुषोत्तम, वो कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो भांड में है। तो सृष्टि का एक ही फॉर्मूला है वो रचने का, वही रासलीला है। वो रासलीला क्या है? अगर हम लोग देखेंगे, सूर्य को देखेंगे तो सूर्य की ओर पृथ्वी चारों तरफ घूमते जा रही है, सारे नवग्रह घूमते हैं। वो कौन सा? वो फेविकॉल का जोड़ है, वही दृढ़ आकर्षण, वही गुरुत्वाकर्षण, वही आकर्षण, और वही आकर्षण से प्रतिबद्ध होकर के वो पृथ्वी और सारे नवग्रह घूम रहे हैं, जिससे ये सृष्टि का बैलेंस, ये जो जिस संसार में हम रह रहे हैं उसका बैलेंस बना हुआ है। अगर हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं और अगर नहीं भी है तो कम से कम इतना ज्ञान तो सब लोगों के दिमाग में है कि शरीर का जो सूक्ष्मतम कण है वो एटम होता है, और एटम का जो सूक्ष्मतम कण है वो स्पिरिट होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जिसको आत्मा कहते हैं। रेस्पायरिंग एनर्जेटिक अर्थ फॉर द स्टे ऑफ एग्जिस्टेंस इज स्पिरिट, जिसको जीने की चाहत जो हमारे अंदर एक ऐसा एक जो आकुति है, वही आत्मा है। तो एटम के भी तहत अगर हम देखते हैं कि एटम में भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, तो चारों इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होता है जो कि घूमता है, और उस एटम का इलेक्ट्रॉन का घूमना ही उस एटम का विशिष्टगत पहचान है, और उसी से जो सृष्टि होती है वो बिल्कुल वाइब्रेशन मोड में रहती है, और वो एक मौलिक अपने अस्तित्व में रहती है। हम अगर बायोलॉजिकल सेल को देखें तो सेल में वही प्रक्रिया चल रही है। एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के केंद्राइज होकर के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी प्रक्रिया है सेल का, वो उसके अंदर उस न्यूक्लियस के गवर्नेंस के तहत रहता है। उसका वही केंद्राइज जीवन चलता है सेल का भी। तो सेल में जीवन तो तभी रहता है जब न्यूक्लियस का गवर्नेंस रहता है। जिस दिन न्यूक्लियस में अनकंट्रोल्ड एक डिवीजन शुरू हो जाता है, जब न्यूक्लियस का नियंत्रण जब खत्म हो जाता है तो सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, और जिससे हम लोग ट्यूमर या मैलिग्नेंसी के शिकार हो जाते हैं। तो उसी जब सारे सृष्टि उस केंद्र पे ही जुड़ा हुआ है, तो परम दयाल पुरुषोत्तम ने दया करके एक अमेरिकन गुरु भाई जो जेम्स माइकल थे, जिन्होंने पूछा था, ठाकुर हम अमेरिकन को तो बिजनेस में लिप्त रहने का ही समय रहता है, ईश्वर प्रेम में कहाँ युक्त रहे? तो दो शब्दों में बताइए ठाकुर कि हम लोग ईश्वर प्रेम से कैसे जुड़े? तो ठाकुर जी दो शब्द में बोले थे, बी कंसेंट्रिक। तो वो समझे नहीं, क्योंकि बी कंसेंट्रिक बहुत ही दो शब्दों का था, उन्होंने ठाकुर को बांध दिया था कि दो शब्दों में बताना है। तो ठाकुर ने दया करके फिर बताया कि कैन एनीवन बी कंसेंट्रिक विदाउट ए सेंटर? तो माइकल ने कहा नहीं। तो ठाकुर ने कहा सेंटर मीन्स लिविंग सेंटर। तो माइकल ने कहा कि हमारे यहाँ तो क्योंकि बिजनेस का परंपरा है, हमारे यहाँ हेनरी फोर्ड या बड़े बड़े रिच मैन है, उसको ही हम लोग केंद्र बनाते हैं। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, जैसा तुम्हारे केंद्र में हो गया, यू विल बी हेनरी फोर्ड, बट यू कैन नॉट बी जीसस क्राइस्ट। मैन इज शेप्ड एंड फैशन्ड नोबडी लव्स। मन जैसा प्रेम करता है, जिसको प्रेम करता है उसी ऐसा हो उठता है। तो जीसस नहीं हो सकते, जीसस जो एम्ब्लेम ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस है। तब ठाकुर ने, जेम्स माइकल ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा, और नेक्स्ट डे उन्होंने ठाकुर के एक समकक्ष एक अपने स्वप्न की बात कही। स्वप्न में वो ठाकुर के समकक्ष नहीं, हरनंदन थे उनके समकक्ष कहा, हम रात में स्वप्न देखे हैं, LOV एक लाइटेड लेटर हमको आकाश में दिखाई पड़ा। तो हरनंदन उनको लेके गए वो ठाकुर के पास। तो ठाकुर इनका लव का स्वप्न के आगे ही ठाकुर वहां एक वाणी दे रहे हैं, क्योंकि जेम्स माइकल सुन रहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं कि बी कंसेंट्रिक विद एवरी एक्टिव अर्ज फॉर लव, लव इज लाइफ, लव इज फेथ, लव इज लॉर्ड, लव इज लीड टू एक्टिव प्रोग्रेस, लव इज इनकार्नेशन इज गॉड। अब ये जेम्स माइकल सोच रहा है कि हमने तो रात में लव का शब्द देखा और ठाकुर लव पर वाणी दे रहे हैं। बाद में ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा प्रणामी के तौर पर उन्होंने एक सोने की घड़ी, उनको जो गोल्ड मेडल घड़ी थी, ठाकुर जी को गुरुदक्षिणा दी है। इस गुरुदक्षिणा देने के दरमियान वो ठाकुर के समक्ष प्रणाम करते हैं, और ठाकुर कहते हैं कि लुक मिस्टर जेम्स, आपने मुझे ये घड़ी दिया,
इट्स हुज वाज, तो जेम्स माइकल का इट्स योर्स। तो ठाकुर बोलते हैं कैन आई गिव इट टू एनीवन हुम आई विश, बोला यस 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 यस। तो ठाकुर ने पुनः उसके हाथ को लेकर के कहा लुक मिस्टर जेम्स, उस घड़ी को पहना के कहते हैं डोंट लूज दिस, डोंट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स, इट विल कैरी माय मेमोरी इन यू। ये ठाकुर जी एक तरह से उसको एक जीवन का रास्ता दे दिए, क्योंकि जब तक घड़ी उसके अंदर रहता रहेगा ठाकुर जी की बातें उसको याद रहेगी। ठाकुर जी कहा कि मैंने दिस विल कैरी माय मेमोरी इन यू, एक तरह से ठाकुर को लेकर के चलने की बात उन्होंने कहा है। तो अभी हम एक पढ़ रहे थे ठाकुर जी के से एक समकक्ष यही इसी जेम्स माइकल के पैरेलल एक मिलता जुलता घटना है कि ठाकुर के समकक्ष एक व्यक्ति बहुत पैसे वाले थे, बहुत ही पैसे वाले। तो व्यक्ति जब ठाकुर के समकक्ष आए तो एक बहुत ही सुपर फाइन धोती, जो कि बहुत कॉस्टली धोती था, वो ठाकुर के लिए लेकर के आए थे कि ठाकुर इसको पहनेंगे। ठाकुर को उन्होंने दिया, ठाकुर के पास समर्पण होकर के उन्होंने दिया। समर्पण में जो दिखता है अंदर में क्या है तो हम लोग को पता नहीं। ठाकुर बहुत खुशी से उसको स्वीकार किए और बगल में रख दिए हैं। थोड़ी देर बाद कोई भक्त आते हैं और ठाकुर जी उस धोती को, हेलो जी सुनाई दे रहा है मधुदास, सुनाई दे रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठाकुर जी उस धोती को ग्रहण करने के बाद उनके सामने ही वो धोती किसी दूसरे भक्त को दे देते हैं और कहेंगे ये पोड़ भी, इसको पहनोगे। वो जो पैसे वाले व्यक्ति थे जिन्होंने ठाकुर के लिए वो धोती लेकर के आए थे, उनको देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना पैसा वाला चीज लेकर के ठाकुर को दिए है और ठाकुर वो उसको दे दिए। तो ठाकुर जो प्रश्न करते ठाकुर अमित चाइछिलम, मैं चाहता हूं कि आप इसको पहनिए। मैं जो बंगला बोल बैठता हूं, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। ठाकुर मैं चाहता हूं कि आप पहनते तो अच्छा होता। तो ठाकुर हल्का हल्का मुस्कुरा के कह रहे हैं लोगों के बीच, वो तो हमको धोती हमको दिया ही नहीं, वो हमको धोती नहीं दिया। अगर वो हमको धोती देता तो धोती तो जब मेरा था, मैं जिसको चाहता उसको दे सकता हूं। मैं चाहे उसको नदी में फेंक दूं, चाहे उसको नाले में फेंक दूं। जब मेरा धोती पर अधिकार हो गया तो इसके मन में तो कष्ट होना नहीं चाहिए था। लेकिन ठाकुर ने कहा कि उसने धोती मुझे दिया ही नहीं, उसने अपने अहम को, अपने प्रवृत्ति को, अपने खुराक देकर के, क्योंकि मैंने दिया, ये अहंकारी जो अहम को जो उन्होंने हवा दिया, ये उसी का फलाफल है जो मैं शायद इस तरीके से उसको ले नहीं पाया। तो देखिए एक तरफ जेम्स माइकल ठाकुर जी को वो देते हैं, ठाकुर जी जब ग्रहण करके ठाकुर जी पूछते हैं कि कहने गिव टू एनी हुम आई विश, तो बहुत ही सहर्ष रूप से उसने कहा ठाकुर आप दे सकते हैं। और एक तरफ पैसे वाले का जो अहंकार भरा जो देने का जो भाव है ठाकुर ने ताड़ लिया। तो जाकी रही भावनी जैसे तीन मुहूर्त प्रभु देखी तैसी। ठाकुर कहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि तुम भगवान को जिस तरीके से प्राप्त करना चाहोगे भगवान तुमको उसी तरीके से प्राप्त होंगे। बहुत सरल भाषा में ठाकुर जी को समझा रहे हैं कि यदि तुम भगवान को अगर प्यार करते हो, भालोबासते हो, तो वो भी तुमको भालोबासेंगे। तुम उनको चिमटी काटोगे तो वो भी तुमको चिमटी काटेंगे। पर कितना सरल भाषा में ठाकुर जी समझाते रहे। जाके जेमनी मानवे ताके तेमनी जानवे, ठाकुर यही कहते हैं जिसको ऐसा मानोगे वैसा उसको जानोगे। जेमनी राम तेमनी तार सीता, जेमनी ज्ञान तेमनी तार गीता। पर बहुत सरल शब्दों में एक पुरुषोत्तम जो इतने एबनॉर्मली नॉर्मल, बिल्कुल हम जीवों से भी निम्न स्तर पर रह करके, बहुत अति साधारण जीव जैसे रह करके, जहां पर हम लोग पकड़ नहीं पाते कि भगवान कैसे हो सकते हैं, उनकी यही सारी अभिव्यक्ति, यही सारी जो उनका जो जीवनीय लीला है जो दर्शाता है कि हम जीवों के बीच रह करके वो हीरा है और वो प्रेम के प्रक्षालन से ही वो प्रकट होते हैं। तो प्रेम ही उनके प्रति उनके स्वरूप को उजागर कर सकता है। एक बार अर्थ मंत्री शंकर बनर्जी एक बार उस समय 1952 साल में ठाकुर के जब आश्रम में आए थे तो बड़ा ही उनको देख के आश्चर्य लगा था। ठाकुर से पूछे ठाकुर इतने लोग हैं, आप खर्चा क्या करते हैं, इतना खर्चा कैसे करते हैं, क्या करते हैं?
वो सोचे कि बहुत सारा इनकम कहीं से होता है, ये लोग छिपाए हुए हैं। तो अर्थ मंत्री ठहरे, वो तो उसी ढंग से ठाकुर को देख रहे थे। तो ठाकुर भी पुरुषोत्तम सृष्टिकर्ता उनके समकक्ष उन्होंने बहुत ही कौशल के हिसाब से जवाब दिया कि ये जो खर्चा आप देख रहे हैं, ये खर्चा कैसा आता है जानते हैं? क्योंकि मैं भी खर्च करता हूं। बोला क्या खर्च करते हैं? बोला प्रेम। और प्रेम इतना करते हैं, उस प्रेम के विनिमय में मनुष्य मेरे पास आता है। अगर आप सही शब्दों में देखिएगा कि पूरे फिलॉसफी है बचो और बचाओ। अच्छा तो कहते हैं बचो बचाओ, यही का मूल फिलॉसफी है। और उसके मूलभूत फिलॉसफी में ये जो प्रेम, खर्च करना और मनुष्य आमदनी करना, यही मौलिक उसका फंडामेंटल जो उद्देश्य है वही है। ठाकुर जी बार कह रहे हैं कथा प्रसंग में कि हम एक बार त्रिकुटी के पहाड़ पर चढ़ करके मैं भयंकर गर्जना सुन रहा हूं, महाप्रलय का गर्जना। वो प्रलय, वो भयंकर प्रलय की आवाज मुझे मेरे कानों में आ रही है। मेरा हृदय नहीं कांपता था उससे, नहीं कांपा कभी। मैंने बहुत क्रोध की गर्जना सुनी है, मैंने बहुत कामों को उल्लंघन होते देखा है, मैंने इस रास्ते से कितने सांप को देखा, कितने मृत्यु पथ की यात्री को जाते हुए देखा है। मेरा हृदय नहीं कांपा है। मेरे पास रसगुल्ला लेकर के बहुत लोग आए हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर का रसगुल्ला के प्रति बहुत प्रेम था। लेकिन ठाकुर कह रहे हैं कि रसगुल्ला को देखकर भी मेरा हृदय नहीं कांपा था, जितना कि जब मनुष्य जब मेरे पास आता है और जब आने के बाद हमसे विदाई लेने का समय आता है, उस समय मेरा हृदय कांप उठता है। ये किसका हृदय कांप उठ सकता है? वो होती है माँ, वो होते हैं ठाकुर रूपी माँ का जो हृदय होता है, अपने संतान से बिछुड़ने का जो गम होता है, वो परम प्रेम में, वो जो प्रेम के एटम बॉम्ब लेकर के जो आए धराधाम पर, वही समझ सकते हैं, वही पुरुषोत्तम है, वही परम प्रेम से ठाकुर है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर के पास आश्रम में जब भी सब लोग आते थे तो ठाकुर बहुत खुश होते थे और ठाकुर कहते थे তোদের যখন যাবার সময় হবে আমাকে মুখ দেখে যাস না, তোরা নিজে মতন ফিরে যাবি, তোके যেতে देखले আমার कष्ट है, तुम जब जाते हो तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और ठाकुर के पास अगर कोई कहता था ठाकुर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ठाकुर बहुत खुश होते थे, अरे वाह बहुत बढ़िया, यही तो चाहता हूं मैं, यही चाहता हूं तुम मेरे पास रहो। ठाकुर किसी किसी व्यक्ति के लिए, खासकर व्यक्ति के लिए रहने का प्रयोजन बहुत करते थे, इसलिए कि किसका मंगल वहां रहने में है, किसका मंगल जाने में है, वो पुरुषोत्तम जानते हैं, हम मनुष्यों को नहीं पता होता है। एक बार ठाकुर के पास एक व्यक्ति बराबर आते थे, उनको डर था कि ठाकुर के समकक्ष जैसे ही दर्शन करने के लिए जाने का आज्ञा मांगेंगे, ठाकुर कुछ ना कुछ बहाना करके रोकने का प्रयास करेंगे। तो वो व्यक्ति करते क्या थे कि ठाकुर के पास आने के समय बड़ा छुप करके प्रणाम करते थे, ठाकुर जी से देखे नहीं, लेकिन उनको डर था कि कहीं देख लेंगे तो ठाकुर रोक देंगे। तो ठाकुर एक दिन समझ गया कि वही एक आदमी है जो हमसे चोरी छुपे आता है चला जाता है। तो एक दिन ठाकुर उस आदमी को बुलाए, नजर पड़ा और एक दादा को गाने के लिए, गीत गाने के लिए कहे किसी के उद्देश्य से। तो उस गीत का बोल है जो कि बंगला में है, जो मैं आपके समकक्ष रख रहा हूं। ये हमारे कृति गांगुली ज्यादा अच्छा समझेंगे जो बंगला भाषी है, मैं फिर भी समझाना चाहूंगा। ठाकुर उस गाय के माध्यम से बोल रहे हैं कि তুমি এই পথে নীতি করো গতাগতি, তুমি এই পথে নীতি করো গতাগতি, আমি নুপুরের ধ্বনি শুনি, করো রাধা সঙ্গে বাস, আমার নিরাশ আমি রহি একাকিনী। कितना बढ़िया, তুমি করো রাধার সঙ্গে বাস, আমার নিরাশ আমি রহি एकाकिनी। तो ठाकुर जी कितना बढ़िया से उसको, उस व्यक्ति को उस गायक के माध्यम से अपनी वार्तालाप को कर रहे हैं और व्यक्ति बड़ा ही लज्जित हुआ, अनुतप्त हुआ। ठाकुर कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे, कभी किसी को दुख नहीं देते थे, कभी किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करते थे। ठाकुर बोलते थे कि हमको किसी के मैंने अंदर में कभी कोई गलत बात किसी को विरक्त करने के बाद मुझे सोच नहीं सकता हूं, जबकि हम लोग मनुष्य लोग ठाकुर को कितने लोग से विरक्त करते थे, लेकिन ठाकुर कभी व्यथित नहीं होते थे। वो कहते थे कि लोग अगर हमारे
बात से अगर कोई कष्ट पाएगा, कहीं वो चला जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो मैं तो उस अभागा पिता रहूंगा। ठाकुर का ऐसा भाव था। तो ठाकुर एक दिन इस तरह का वार्तालाप कर रहा है, तो उसी समय शरद हालदार दा वहां पहुंचे और ठाकुर जी की बात को सुन रहे थे। तो शरद हालदार ने कहा कि कुरान में हम पढ़े हैं कि रसूल साहब कभी किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करते थे, कभी खराब व्यवहार नहीं करते थे। उनके साथ एक नौकर रहता था और नौकर भी बराबर कहता था लोगों को कि हम रसूल साहब के साथ इतना रहते हैं, इतना खराब बात बोलते हैं, इतना खराब व्यवहार करते हैं, लेकिन मालिक हमारे साथ कभी भी कोई खराब शब्द नहीं बोलते हैं। तो ठाकुर अपनी बातों का समर्थन पाकर के ताल ठोके कहते हैं, देख रसूलेर समय ताई कथा चलছে, ওই রসুল তার সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার করতো, কিন্তু রসুল কখনো তাকে খারাপ उत्तर দিতেন না। तो ये बात ठाकुर इतना खुश रहते थे ये बात सुन करके कि बहुत दिनों तक इसकी चर्चा करते रहते थे। ये इशारा था हम भक्तों के लिए कि देखो हम कौन है हम समझो। अति साधारण जीव में पुरुषोत्तम नरलीला के रूप में विद्यमान है। जब नरलीला होता है तो हम पुरुषों को जैसे बुखार लगता है, हम पुरुषों को जैसे खांसी होती है, जुकाम होता है, कष्ट होता है, नरलीला में उस देहधारी नरसंकुल पुरुषोत्तम को भी सही सब कुछ वैसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। फर्क यही है कि उनके अंदर वो जो भूत महेश्वर जो तत्व विद्यमान है, जो ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, वो उसके अंदर सहज रूप से उसको कंट्रोल कर लेते हैं और सहज रूप से उभर जाते हैं। उससे वो परेशान नहीं उठते हैं, लेकिन नर जगत में, जागतिक जगत में वो ऐसा परेशानी दिखाते हैं। तो मैं इस प्रेम के आकर्षण की बात कह रहा हूं कि एक बार ठाकुर जी कहते हैं कि मैं मनुष्य को अपने पास से जाने नहीं देना चाहता हूं। मैं मनुष्य को कहता हूं कि तुम लोग मेरे पास आओ, मेरा स्पर्श पाओ, मेरे बातों को लेकर के जन में फैल जाओ, पूरे विश्व में तुम इसको लेके जाओ, मेरे वाणियों को तुम लोग कैच करो, मेरे स्पर्श को समझो, हमको जानो, हमको परस पाओ, हमको हमारे परिवर्तित भावधारा को लेकर चलो, हमारा आदर्श लेके चलो, तुम्हारा मंगल तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। ठाकुर बार बार उसमें एक बताते हैं कि तुम जिस मंगल के खोज में हो, तुम्हारा वही मंगल मेरे में मूर्त है, तुम मुझको पकड़ो। जो ठाकुर जी सत्यानुसरण में जो 22 साल की उम्र में लिख दिए कि तुम सदगुरु के शरणपन्न हो, सदनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, तुमको अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार जैसे हर बार उस समय होता है, लोग आते जाते हैं, ठाकुर जी को जब उत्सव का समाप्त होने जा रहा है, ये 1352 साल बंगला का समय है, ठाकुर जी से सब आदेश लेकर के घर लौटना चाह रहे हैं, तो एक अनाउंसमेंट हुआ कि ठाकुर जी का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जो जहां जाना चाहते हैं जाएंगे, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, सब लोग जा सकते हैं। तो यह आशीर्वाद सुनकर के सब लोग तैयारी कर रहे थे। तैयारी करते करते कुछ लोग अभी पूरी तरह के प्रस्तुत नहीं हुए थे। अचानक एक पंडित महाशय ठाकुर जी के प्रणाम करने के लिए पहुंचते हैं। उस पंडित महाशय का नाम था गिरीश चंद्र काव्यतीर्थ। तो ठाकुर को जैसे ही प्रणाम करते हैं, ठाकुर को प्रणाम करके ठाकुर से बोलते हैं कि ठाकुर आज तो बहुत बड़ा एक ग्रह स्पर्श दोष है, ग्रह स्पर्श दोष। ठाकुर जी कहते हैं जब कोई आदमी ठाकुरबाड़ी आना चाहे, देवघर आना चाहे, तो कोई दिन नहीं देखा जाता है, लेकिन जब देवघर से जब कोई बाहर जाता है तो अवश्य दिन देख के जाना चाहिए। तो ठाकुर ये सुन करके अचानक उछल पड़े, बोले क्या बोले पंडित महाशय, मैंने तो ऑर्डर दे दिया है, सबको आशीर्वाद दे दिया है कि आज का दिन में सब लोग जा सकते हैं। तो पंडित कहते नहीं ठाकुर, आज जादू से। ठाकुर जी का खुशी का ठिकाना नहीं। उनको लगा कि इतना आदमी को जाने के लिए चाह रहा था, ठाकुर जी विदाई को पसंद नहीं करते थे, तो बहुत खुश हुए। ना फिर से घोषणा कर दो कि आज दिन ठीक नहीं है। ठाकुर बोले हैं आज जाने का दिन ठीक नहीं है। तो अब ठाकुर जी इतना खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने में एक नदिया जिला के कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। उसी में एक नया दीक्षित एक भक्त भी उसमें उपस्थित थे। तो ठाकुर जी के बात को जब उन्होंने सुना, कहा अद्भुत लोग हैं, अभी तो कुछ देर पहले कहा कि सब जा सकते हैं और अभी कह रहे हैं नहीं जाने के लिए। पता नहीं ये व्यक्ति संसार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये 2 दिन 3 दिन लोगों को रख लेगा, ये 2-3 दिन का भात दाल चावल दाल
कितना खर्च हो जाएगा पता नहीं। बड़ा ही वो ग्रामीण हंसी रूप से हंसा, सोचा कि ठाकुर का कौन सा ये मूर्ख अप्रोच है कि इतना दिन रख करके और लोगों को भात दाल चावल दाल खिलाते जाएंगे, ये व्यक्ति कभी संसार करने योग्य नहीं है। तो सोचिए ये ठाकुर का ये जो प्रेम का आकर्षण है मनुष्य का, ठाकुर इसलिए चाहते थे कि मनुष्य जितना दिन मेरे पास रहेगा, मेरे स्पर्श के साथ अटैच रहेगा, मेरे भाव को समझेगा, मेरे पास भाव को लेकर के जब वो विश्व में जाएगा मेरे भाव को, तब लोगों के बीच जब इस चीज की चर्चा करेगा तो लोगों को कल्याण का पथ खुलेगा, प्रशस्त होगा। ठाकुर जी के कथा प्रसंग में एक और चर्चा है कि एक युवक आया था ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए। वो युवक नौकरी करता था, तो नौकरी करने के दरमियान वो युवक ठाकुर के सम्मुख से जब प्रणाम करने के लिए आया तो ठाकुर उसको बोलते हैं उस युवक को कि ऐ तू एखन ठेके के भालो, तुम यहाँ अगर आश्रम में रह जाते तो अच्छा होता। तो वो युवक थोड़ा चौंक गया और कहा कि ठाकुर हम तो नौकरी करते हैं, इस नौकरी से ही संसार चलता है, उनको कौन खिलाएगा। तो ठाकुर कह रहे हैं कि नौकरी चाकरी करार समय जिनी खावन चाकरी छेड़े दिले तीनी खावन। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि नौकरी करते समय जो परमपिता पुरुषोत्तम खिला रहे हैं, नौकरी छोड़ोगे तो भी वही खिलाएंगे। ये इतनी बड़ी बात युवक के मन में वो टच कर गया, तो उसने ठाकुर को प्रणाम करके वो नौकरी छोड़ के वही रह गया। ये जो बोधगम्य बात है, ये जो बोधगम्य जो हमारे सत्ता को झकझोरने वाली बात है, ये जो पिता का जो पुत्र के प्रति जो एक टान, ये प्रेम वाली जो बात है, ये वही कह सकते हैं, वही पुरुषोत्तम कहते हैं। अति साधारण जीवों के बीच रहते हुए वो हीरा रहते हैं, सिर्फ जौहरी उनको पहचान सकता है। और वो जौहरी हम लोग भी हो सकते हैं, कैसे? उस प्रेम के प्रचालन से, परम प्रेम में कहते हैं, वो प्रेम के ही भूखे हैं। एक बार एक कथा प्रसंग की घटना है, ठाकुर जी बैठे हुए आश्रम में और आश्रम में चर्चा चल रही है। उसी समय अचानक एक बहुत ही कम उम्र की एक युवती हाथ में शंख चूड़ी पहन करके और सिंदूर लिए हुए ठाकुर के समकक्ष आके प्रणाम करती है। और प्रणाम करते ही ठाकुर को बोलती है, ठाकुर আমি শ্বশুর বাড়ি থেকে রাগারাগি করে চলে এসেছি, मैं ससुर बाड़ी से गुस्सा करके चले आए हूँ ठाकुर, मुझे वो ससुराल पसंद नहीं है, वहां के लोग पसंद नहीं है, ठाकुर मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। ठाकुर बोलते हैं ठीक है, तुमको जब अच्छा नहीं लगता है तो ससुराल नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो। ये जो शंख चूड़ी पहनी हो और सिंदूर, तुम एक काम करो, तुम इस सिंदूर को अपने बाल के नीचे ऐसा लगा कर रखो कि पता नहीं चले, ऐसा लगा कर रखो कि पता नहीं चले। और ये शंख चूड़ी को बड़ माँ के पास जाकर तुम देकर रख दो, और तुम मेरे पास नित्य दिन यहाँ रहना जब तक तुमको अच्छा लगता है। वो उसके मन में तो एक आश्रय मिल गया, खुशी का एक रास्ता मिल गया। वो परम दयाल के सानिध्य पा करके उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो ससुराल से गुस्सा करके आई थी। अब आसपास जो सारे भक्त लोग थे वो लोग सोच में पड़ गए, पता नहीं कैसे ठाकुर है, एक ससुराल से भागी हुई एक युवती को ठाकुर कह रहे ठीक तो खूब भालो चले, ये कैसा लीला है। शायद हम मनुष्यों के वो बोधगम्य नहीं हो सकता, हम मनुष्य है ना, हम मनुष्य को जो दिखता है वो लगता है कि ठाकुर ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोग जो कहते हैं कि मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसका भविष्य का जो उसका आकांक्षित मंगल है उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है। और मंगल दाता तभी दंडित होते हैं जब ही प्रदत्त मंगल का अभ्यस्त संस्कार के साथ विरुद्ध उपस्थित होता है। वह विरोध का उपस्थित हो रहा है ठाकुर का प्रदत्त मंगल। आकांक्षित मंगल क्या है कि ससुराल में उसको रहना चाहिए था, ये भाग के चली आई और ये ठाकुर के समकक्ष जाकर शरणापन्न हो गई है। और ठाकुर कह रहे खूब फॉलो, और ठाकुर और उसको रहने का प्रश्रय दे रहे हैं, आश्रय तो दे भी रहे हैं और प्रश्रय भी दे रहे हैं। दुनिया में कौन ऐसा पुरुषोत्तम है, कौन ऐसा बाप है जो आश्रय के साथ प्रश्रय देता हो? ये पुरुषोत्तम है जो आश्रय भी दे रहे हैं और प्रश्रय भी दे रहे हैं। तो ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं
कि तुम रहो जितना दिन रहने की इच्छा हो। अब वो लड़की खुशी खुशी रह रही है। ठाकुर जी आनंद बाजार में उसका 2 टाइम का आनंद बाजार का व्यवस्था कर दिए है और वो नियमित आनंद बाजार में जाती है और रोज तैयार होकर के ठाकुर के समकक्ष बैठती है, वही सिंदूर को बाल के नीचे छिपाए हुए और शाखा चूड़ी बड़बा को दे करके खुला हाथ। धीरे धीरे लड़की के माँ बाप को पता चला कि उसकी बेटी ससुराल से गुस्सा गुस्सी करके भाग के कहीं चली गई है। तो लड़की के माँ बाप बहुत खोज खबर लिए, बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन लड़की का कहीं अता पता नहीं चला। अंत में होता है ना कि चले गुरु के शरणापन्न होकर के, गुरु ही कुछ समाधान निकाल सकते हैं। तो गुरु के समकक्ष पहुंचते हैं और पहुंच करके जब देखते हैं तो लड़की यहाँ है, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और एक मन में एक निर्भरता जगा, कह रहे तो ठाकुर के शरण में है, चलो ससुराल से है, कहीं सुरक्षित जगह है। तो फिर लड़के से बात करते हैं, लड़की बोलती है कि पापा मैं नहीं जाऊंगी, ससुराल के लोग अच्छे नहीं है। बहुत कोशिश की कि घर संसार करो, जो माँ बाप की इच्छा होती है बेटी के लिए, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई। तो अंत में वो लोग माँ बाप ठाकुर को प्रणाम करके लड़की को ठाकुर के पास छोड़ के आए। बोले कि जो अब ठाकुर की इच्छा होगी, परम पिता की इच्छा होगी वही होगा, तुम्हारे भाग्य में जो होगा होगा। इस तरीके से उसका जीवनचर्या चलने लगा। कुछ दिन के बाद ससुरवाड़ी से भी उसके ससुर और सास ठाकुर दर्शन करने के लिए आए। वो दीक्षित परिवार से थी। तो वो लड़की इतना दिन ठाकुर के साथ रहते रहते वो बिल्कुल ठाकुर में हो चुकी थी और ठाकुर से प्रेम करने लगी थी। अचानक अपने सास ससुर को देख करके उसके अंदर वो लज्जा बोध जाग उठा। देखिए, पहले जब वो गुस्सा करके आई थी, ठाकुर जी कहा है ना कि क्रोध में ये जो रिपु है, ये क्रोध रिपु है, ये क्रोध बढ़ने पर विवेक शून्य हो जाता है, मनुष्य डिसीजन मेकिंग में नहीं जाता है। और वही क्रोध का नियंत्रण, वही राग जब अनुराग में बदल जाता है तो वो क्रोध में सोचने की शक्ति, वो विवेक की शक्ति जाग जाती है। तो लड़की को जैसे ही सास ससुर को देखी तो उसके अंदर वो अपराध बहुत जागृत हो गया और सोचे कि मैंने अपराध किया ससुराल छोड़ करके। खैर, सास ससुर आए हैं, ठाकुर के पास बैठे हैं। ठाकुर की बात, शायद सास को कुछ बात कही गई होगी, ये पता किसी को नहीं था। सासू माँ उस लड़की को लेकर के एकांत में बहुत सारी प्राइवेट बात करी। लड़की को भी अपराध बोध था। उस लड़की के साथ बहुत घंटों के वार्तालाप के बाद सासू माँ को वो प्रणाम करती है, ससुर को प्रणाम करती है और कल होकर के ठाकुर के पास आकर के वो बौड़ मांझी से वो संग चूड़ी पहन ले लेती है और सिंदूर खुलेआम प्रदर्शन करती है, जो विवाहिता नारी का जो एक प्रतीक होता है। उसको एक सिंदूर लेके जब ठाकुर के समक्ष पहुंचती है तो ठाकुर देख के बहुत खुश होते हैं, वाह वो तो सुंदर बहुत अच्छी। तो वो बहू कह रही है, ठाकुर मैं ससुरवाड़ी जाना चाहती हूँ। अरे खूब भालो, खूब भालो, खूब भालो। अब देखिए, इतने दिन वो लड़की रही और अंत में अपराध बहुत जागृत हुआ। ठाकुर के पास जब वो रही, फिर सास ससुर को देख करके सासू माँ से बात करते हुए तैयार हो गई और खुशी खुशी वो ससुराल चली गई। तो जब ससुराल गई, ससुराल अभी गई नहीं थी, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी से लोग पूछ रहे, ठाकुर आप तो कैसा अद्भुत लीला है, मुझे समझ में नहीं आया। जब शुरू में आपके रही तो आप उसको प्रश्रय दे रहे हैं और जब वो अब तैयार हो गए तो कह रहे जाओ। तो ठाकुर कुछ नहीं बोले। उस समय में आश्रम में बहुत गुरु भाइयों का कुंडली तैयार होता था, कुंडली। तो उस कुंडली में उस लड़की का भी कुंडली वहां मौजूद था। तो उस पंडित महोदय को कहा गया कि इसका कुंडली देखिए। तो कुंडली देकर के पंडित महोदय कह रहे हैं कि इसके कुंडली में जिस समय ये ठाकुरवाड़ी रह रही थी, वो ससुराल छोड़ के आई थी, उस पीरियड में इसका वैधव्य योग था, विधवा होने का योग था। विधवा होने का योग ये ससुराल बाड़ी के छोड़ने से लेकर अब तक का था। लेकिन वहां लिखा हुआ था खंडन, अगर वो किसी देव की कृपा में, किसी गुरु के शरण होकर के अगर वो जीवन यापन उस समय करे तो वो विधवा होने से बच सकती है। देखिए क्या अद्भुत लीला है। उसी गुस्सा में करके आई और वो ठाकुरवाड़ी आई, ठाकुर पुरुषोत्तम के समकक्ष रही और कुंडली वही लिखा हुआ है कि देव कृपा से, गुरु कृपा से, जिसके केंद्र में बृहस्पति होते हैं, उसके अंदर सारे ग्रहों का वो बड़े कंट्रोल करने की एक शक्ति होती है। और लड़की का भी सुकृति क्या था जानते हैं? लड़की नियमित प्रार्थना करती थी, नियमित इष्टवृत्ति करती थी। शायद ये नियमित प्रार्थना और नियमित इष्टवृत्ति का ही फलाफल है जो उस गुस्से गुस्सी में भी उस लड़की के अंदर वो सुकृति बोध था कि परम दयाल सदगुरु के शरणापन्न होकर के आ गई। नहीं तो बहुत लड़की ऐसे ससुराल से भाग के आती है,
शायद कोई आत्महत्या कर लेती है, कोई मायके रह जाती है और उसके अंदर ससुराल के प्रति आजीवन वो गुस्सा गुस्सी रह जाता है। तो अद्भुत लीला या आकांक्षित मंगल, वो अपने का कोई सोचे कि ससुराल छोड़ करके हम चले जाएंगे तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रदत्त मंगल क्या था? प्रदत्त मंगल था ठाकुर जी को कि आश्रम में कुछ दिन जा करके उस लड़की के अंदर वो अपराध बोध, वो विवेक जागृत करना, ठाकुर के सानिध्य का लाभ करके ठाकुर के प्रेम का आकर्षण में युक्त होकर के जब वो ठाकुर के वो जो अद्भुत मोहनी सूरतिया से जब वो इंटॉक्सिकेटेड विद लव हो गई, तो वो फिर धीरे धीरे एक परिणत हुई। और तब तक ठाकुर ने क्या किया? उसको वैधव्य जैसा रखा, विधवा जैसा जीवन यापन करवाया, सिंदूर को बाल के नीचे छिपा कर रखा, असंग चूड़ी बाणबाजी को दे के रखा। तो ये अद्भुत लीला है, यही पुरुषोत्तम की लीला है। मैं बातों को बहुत लंबा दीर्घायित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हमारे भाई कृति गांगुली ने मुझे अनलिमिटेड टाइम दे रखा है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम किसी के लिए अच्छा नहीं होता। शायद मैं वाणी को मैं दीर्घायित नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, ये परम दयाल पुरुषोत्तम का परिक्रमा करना ही हम जीवों का परम लक्ष्य होना चाहिए। और परिक्रमा का मतलब ठाकुर जी कहते हैं कि लोग कहता है कि ओतो देर थोड़े ठाकुर के डाकची, कितना कातरगंज से ठाकुर को पुकारते हैं जब दुख दर्द घेरता है, जब दर्द व्याधि होता है, ठाकुर सारण नहीं देते हैं, भगवान आते नहीं है। कहते हैं ठाकुर कि যখন भगवान के डाके, डाका माने जानिस, डाका माने होलो जिस भगवान को हम बुलाते हैं उसके सारे गुणावली को अपने चरित्र में चरित्रगत करके उनके अनुसार जब चलने का कोशिश करते हैं, उसकी विधि के माफिक जब चलने का शुरू करते हैं और तब उस भाव से जब डाक देते हैं, तब वो ठाकुर सुनते हैं। शायद एक बार हरनंदन ने कहा था कि ठाकुर आप जब हम लोग बुलाते हैं तो आते हैं क्या? तो ठाकुर कहते थे यस हरनंदन, whenever you shout I hear you, whenever you call I appear with you। तो हरनंदन ने पूछा था आप पहले क्यों नहीं आ सकते हैं? तो ठाकुर ने कहा था ताओ होते बारे हरनंदन, ये जो डाकना है, ये जो डाक का तरीका है, ठाकुर जी एक जगह डाक के तरीके में बोल रहे हैं कि কিভাবে ঠাকুরকে ডাকতে হয় জানি? ডাকের মধ্যে ঠাকুর বলতে हैं कि যেভাবে তার গুণগুলোকে যদি আমি তার মধ্যে নিজের শরীরের মধ্যে গেঁথে নিই, তার কথাগুলোকে আমি যদি মেনে নিই, তার কথাগুলো যদি আমার চিন্তনের খোরাক যদি না থাকে, তার কথাগুলি শুধু আমার বলার খোরাক না থাকে, যতক্ষণ আমি চরিত্র করতে তাকে করে ফেলি ততক্ষণ আমার পাওয়া তমসা ছন্ন হয়ে রয়ে যাবে। ठाकुर यही बोले हैं कि यही इस तरीके से तुम डाकोगे तो मैं जरूर होगा। डाके ताके डाके माने ताके लक्ष्य रखे तार गुणे अन्वित हो उठे सार्थक संगति नहीं है। तो आइए हम लोग उस सतनाम के द्वारा, ये नाम में इतनी शक्ति है, उस नाम से ही नामी के पास पहुंचा जा सकता है। जैसे हमारे कीर्ति भाई ने आज एक ऑनलाइन आईडी दिया था मुझे कि ऑनलाइन आईडी से आप इस सत्संग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ही जीवन को ऑनलाइन करने के लिए, परम दयाल पुरुषोत्तम से जुड़ करने के लिए कोई ऑनलाइन एक पासवर्ड है जिसको हम सत्संगी जब उस नाम से युक्त होकर के जब ठाकुर के शरणापन्न होते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, तब उसका ठिकाना मिलता है, तब उनके जगत में जानने का प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं वही कहता हूं कि नाम करते करते ही नाम के पास पहुंचा जाता है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि त्रेता में एक चर्चा चली थी कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। कितने लोगों ने नाम लूटा, नहीं लूटा। एक डाकू ने नाम लूटा, वो कौन डाकू सब लोग जानते हैं, वो रत्नाकर थे, और वो भी उनको बोलने नहीं आता था राम राम। तो उन्हीं के हम लोग ठाकुर जी कहते हैं ना, जब जादन करने जाओगे तो उसके जिसको जादन कर रहे हो उसके वैशिष्ट को समझोगे कि कैसे उस व्यक्ति को जादन कर सकते हैं। तो रत्नाकर जैसे डकैत को राम राम सुहाया नहीं, तो बोले कि ये तो मारने वाला व्यक्ति है, सबको मारते ही रहता है, तो चलो मरा मरा कर देते हैं, तो मिलता जुलता शब्द है। तो धीरे धीरे वो मरा मरा करते राम राम हुआ और उल्टा नाम जब चल जाना वाल्मीकि ब्रह्म सवाना। इसलिए एक अनुरक्ति तीव्रता क्रमागति रखिए, क्योंकि एक ही साधे सब साधे सब जाए, और जो कोई साधे इष्ट को फले फूले गाए। क्योंकि जितने भी पुरुषोत्तम को साधने वाले भक्त हैं, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो शिवाजी हो,
एक पर ही अनुरक्ति रखे हैं, वो बहु अनुरक्ति नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक पर ही अनुरक्ति रखना, ठाकुर जी कहते हैं जो सती नारी होता है, जिस तरह एक पुरुष पर ही जीवन में शामिल करते हैं, भक्त के जीवन में ही एक ही पुरुषोत्तम होना चाहिए। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर द अदर, यू आर फॉर द लॉर्ड, सो फॉर द अदर। मैं अपनी वाणी को बहुत दीर्घायु कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कृतिदा अपियर हो, लेकिन मैं जब वाणी समाप्त करूंगा जरूर उनका मैं दर्शन करना चाहूंगा। सबका मंगल कामना करते हुए परमदास पुरुषोत्तम श्री ठाकुर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवन का ऐसा चाल चलन हो कि आपके ही इर्द गिर्द परिक्रमा करते रहे, और परिक्रमा करते हुए आपकी वाणियों को, आपके कथन को, आपके सारे जो चरित्र है उसको अपने चरित्र में लाने की कोशिश करें, और उसके लिए आचार्य संग करें, उसके लिए पूज्य बाबा संग करें, उसके लिए पूज्य अभी बाबू संग करें। ये श्रद्धा, ये शुद्धि, ये विश्वास, ये निर्विचारता, ये प्रेम, ये समर्पण तभी होगा, और ये समर्पण ही है उनको केंद्र करके रास लीला करना है। धन्यवाद मधुदा।